हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे वेदांता लिमिटेड और दूसरा है आपका टाइटन। तो यार इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि खास तौर से जो वेदांता का अभी ही एक लेटेस्ट आपका न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या न्यूज़ है वो तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे ही, लेकिन अंत तक देखोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। क्या यहाँ पे मंडे को यहाँ पे क्या गेन देखने को मिल सकता है। और शायद आप लोग यहाँ पे मालूम है कि वेदांता का जो है Q4 का भी नंबर आपको आने वाला है, जो है आपका 12 मई का। तो ये जो न्यूज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करेगा लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट लाने के लिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो वेदांता अभी एक साइडवेज यहाँ पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि अब चार्ट देख लो यहाँ पे ना 5 दिन का तो साइडवेज है, प्लस यदि आप यहाँ पे देखो 1 मंथ का भी, तो यहाँ पे कुछ खास कंपनी ने आपको रिटर्न दिखाया नहीं है। तो ये लोग बस ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। अब कंपनी खराब है या फिर सही है वो तो हम लोग यहाँ पे आगे जो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन पहले यहाँ पे न्यूज़ जो है वो हम लोग जान लेते हैं। तो आप जानते हो कि जो वेदांता रिसोर्सेज जो आपका लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड है, उन्होंने यहाँ पे आज जो स्टॉक एक्सचेंज में बताया है कि जो भी उनका कर्ज था, जो उन्होंने यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से जो लिया था, वो कर्ज यहाँ पे कंपनी चुका रही है। जो ऑलमोस्ट जो इसका वैल्यू आपका होता है वो है 6560 करोड़ का। तो ये जो कर्ज है ना, कंपनी यहाँ पे चुका रही है और अपना जो गिरवी शेयर है वो यहाँ पे छुड़ा रही है। अब देखो बहुत से लोग क्या बोलेंगे कि ये एक सिंपल न्यूज़ है। नहीं, सिंपल न्यूज़ नहीं, ये एक अच्छा न्यूज़ है। क्योंकि देखो अभी जो स्टॉक में, अभी इस स्टॉक में जो एक साइडवेज चल रहा है ना, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको हेल्प करेगा इन्वेस्टर को या फिर आपको जो रिटेलर को यहाँ पे फोकस लाने के लिए। क्योंकि देखो गिरवी शेयर जो है छुड़ाने में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए भी, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी। अब देखो कुछ कंपनी के यहाँ पे फंडामेंटल जानो, फिर हम लोग यहाँ पे जो डिस्कशन भी कर लेंगे कि क्या जो है यहाँ पे बाई करना अभी इस प्राइस में सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। और देखो ये बस मैंने एक सिंपल न्यूज़ बताया, यदि आप लॉन्ग में जानना चाहते हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो कि वेदांता रिसोर्सेज जो मैंने अभी बताया कि वहां पे इन्फॉर्म करते हुए दिखाई दिए वो, और उनका ऐसा यहाँ पे जो भी मैंने बताया कि डेप्ट था ऑलमोस्ट आपका 6560 करोड़ का, उन्होंने यहाँ पे कर्ज आपको दिया है और अपना जो गिरवी शेयर उन्होंने यहाँ पे छुड़ाया है। तो बस यही जो सिंपल न्यूज़ था, यदि आप यहाँ पे देखोगे भी तो वही चीज़ ही आपको यहाँ पे बता रहा है। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे बड़ा ऐसा नहीं है, और इसलिए बस मैंने शॉर्ट बताया, क्योंकि देखो शॉर्ट में यदि आप लोग जान लोगे ना तो फिर आपका भी जो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे बाई करना सही। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना है कि जो वेदांता कंपनी है ना, वो यहाँ पे डिविडेंड आपको ज़्यादा देती है, यानी कि ऑलमोस्ट आपका जो है 25.48% का। अब इसलिए जो है लोग यहाँ पे वेदांता पे फोकस भी करते हैं, यही एक मेन कारण है। यदि आपको यहाँ पे ये जो है 25% का ना दे डिविडेंड, तो फिर लोग यहाँ पे ज़्यादा बाय भी नहीं करेंगे और वो यहाँ पे भूल जाएंगे। होता क्या है कि देखो जो कंपनी पे करती डिविडेंड, वो अपने ऊपर पैसा ना लगाकर जो है वो डायरेक्ट ही आपको यहाँ पे दे देती है और आप लोग यहाँ पे खुश हो जाते हो। अब देखो इसका जो यहाँ पे डिविडेंड तो आपको सही है, लेकिन शायद आप लोग एक चीज़ यहाँ पे गौर नहीं करते, जो है इसका रिटर्न। अब वो क्या रिटर्न है एक बार देख लो, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। 5 साल के टर्म में कंपनी का जो रिटर्न है वो है माइनस में। अब ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि कंपनी जो है अपने ऊपर पैसा नहीं लगा रही है ना, वो आपको यहाँ पे दे देती है, और यही कारण आपका होता है कि आपका पैसा जो है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए फंस जाता है। यदि आप यहाँ पे चार्ट भी चेक करोगे तो देख लो कि 2019 में जो स्टॉक का प्राइस था ऑलमोस्ट आपको 2018 में वो क्या था कि 286 रुपया। फिर ऑलमोस्ट आपका जो 2019 में ही जब कोविड कुछ नहीं था उसके बाद भी इसका प्राइस आपका हो गया 142। अब ऐसा क्यों? अब जैसे आप सोच लो कि जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा 286 में, और उनको यहाँ पे लाख रुपया भी यदि आपको जो डिविडेंड आपको मिला हो, तो क्या वो ये अपना स्टॉक यहाँ पे सेल करेंगे? नहीं। हम लोग का एक माइंडसेट होता है कि जब तक हमारा स्टॉक प्रॉफिट में ना दिखे तब तक हम लोग ज़्यादातर जो है लोग सेल नहीं करते। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। यदि आप यहाँ पे पैसा लगाने के लिए सोच भी रहे हो ना, तो आप इतना पैसा लगाओ कि यदि वो पैसा फंस भी जाए ना तो ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो फाइनेंशियल। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा गौर करना है। बहुत से लोग ये आपको ये सब नहीं बताएंगे, तो मेरा काम है आप लोग यहाँ पे सही राह में दिखाना, क्योंकि देखो बाकी तो आगे आपका डिसीजन है, लेकिन मेरा को यही मानना होगा कि इसमें यदि आपको बाई करना है ना, तो आपका पर्पस यही होना चाहिए कि अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 5 से 10%, मैक्सिमम तो आपका 10% आपका हो गया, इतना ही पैसा लगाओ, वरना यहाँ पे अवॉइड करके भी आप चल सकते हो, क्योंकि इसी तरह का यहाँ पे आपका फ्लक्चुएशन जो है देखने को मिलता रहेगा। अभी इस कंपनी को आप देखोगे फंडामेंटल, तो पहले यहाँ पे चेक करो डेट टू इक्विटी, वो कितना है? यहाँ पे 1% से कम है, जो सही नहीं है। जानते हो कि जो हम लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं कि कम से कम किसी भी कंपनी का जो 1% से यहाँ पे कम होना चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग यदि आपको मान भी ले कि यहाँ पे 1% ज़्यादा है, तो क्या यहाँ पे जो इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियो क्या वो यहाँ पे सही है? अब इसका मतलब क्या होता है
है। देखो इसका मतलब ये है यदि कंपनी जो है 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो इसका कितना गुना जो है सेल्स आपका हो रहा है इसके हिसाब से, तो यहाँ पे जो है 5.5 गुना है। यानी कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो उनका सेल्स आपका हो रहा है 550 रुपया। तो ये सही नहीं है, क्योंकि देखो कम से कम किसी भी कंपनी का जो है इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियो है ना वो आपका 8 गुना से ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे कम देखने को मिलता है। तो ये सब आपको यहाँ पे समझना है। हाँ, यदि आप यहाँ पे चेक करो कंपनी का जो ROC है यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो यहाँ पे गजब का देखने को मिलता है, जो है 32% का। यानी कि कंपनी का जो 100 रुपया है ना वो 1 साल बाद हो जाता है आपका 132 रुपया। क्योंकि तो किसी भी कंपनी का जो ROC हो या फिर आपका ROE दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे जो है 12% से जो है ऊपर देखने को मिलता है। और ऐसे यदि हम लोग यहाँ पे बोल दें तो 2x टाइम से यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये सब तो पैरामीटर सही है, बस यहाँ पे जो डेप्ट यहाँ पे ज़्यादा है जिसके कारण जो है इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कम देखने को मिलता है। बस यही सब यहाँ पे आपको फंडामेंटल है। बाकी हम लोग यहाँ पे आगे जो है एक नेक्स्ट वीडियो में कभी एक अच्छे से यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टाइटन के बारे में। और देखो यहाँ पे पिछले मार्केट डे में जो है 2.5% से भी ज़्यादा का जो गेन आपको देखने को मिला था, लेकिन फिर यहाँ पे करेक्ट आपका हुआ है और उसके नीचे यहाँ पे बंद हुआ है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे आप जान लो ना कि बहुत सारे लोग जो है अब यहाँ पे सोच रहे हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे टाइटन पे निवेश करें। अब क्या होता है कि जब कोई भी प्राइस जब आपका आसमान जब आपको छूता है ना तो फिर हम लोग यहाँ पे सोचते हैं कि चलो आसमान पे यहाँ पे बाई कर लेते हैं, और वो ये नहीं जानते हैं कि आसमान के बाद जो डायरेक्ट नीचे ही गिरना है। लेकिन तो टाइटन ऐसा कंपनी नहीं है, टाइटन यहाँ से भी और ऊपर जाने का वो क्षमता यहाँ पे रखता है। तो मेरे हिसाब से यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि टाइटन में निवेश करना, तो यदि आप लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए तो जरूर से यहाँ पे आप बाई करो। लेकिन देखो शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए आपको यहाँ पे टेक्निकल समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या स्टॉप लॉस लगाना है, क्या नहीं, क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये तो आपको जानना ही पड़ेगा। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए तो यहाँ पे आप निवेश कर सकते हो, लेकिन SIP के द्वारा ही। अब देखो यदि हम लोग इसका कुछ याद करें जो है इसका Q4 का नंबर, यहाँ पे देख रहे हो कि क्वार्टर जो है सेल्स में यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया था। लेकिन वही यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें आपका ईयर के वाइज से, तो क्या देखने को मिला है कि ऑलमोस्ट आपका 7,796 करोड़ से जो है बढ़कर आपका हो चुका है 10,360 करोड़। और मैंने आपको बताया भाई कि हम लोग हमेशा चेक करेंगे ईयर ऑन ईयर। यदि कंपनी का सेल्स जो है आपका ईयर ऑन ईयर पे गेन हो रहा है तो फिर दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं, क्योंकि क्वार्टर में हमेशा अप्स एंड डाउन आपका होते हुए दिखाई देता है। और टाइटन का तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका जो भी मेन जो अर्निंग होता है वो आपका होता है ज्वेलरी सेगमेंट से। और आप जानते हो कि हम लोग यहाँ पे कब बाई करते हैं ज्वेलरी फंक्शन में ना, यानी कि आपका शादी विवाह में। तो ये सब आपको फैक्ट आपको समझना है, और इस तरह का हाँ आपको हमेशा क्वार्टर में फ़र्क देखने को मिल जाएगा सेल्स के हिसाब से। अब देखो इसका प्रॉफिट में क्या देखने को मिला, प्रॉफिट भी आपका सेम प्रकार का था। ईयर ऑन ईयर में यहाँ प्रॉफिट यहाँ पे गेन हुआ, लेकिन आपका क्वार्टर यहाँ पे कमी हुआ है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। अब देखो ज़्यादा कुछ स्टॉक में यहाँ पे गिरावट देखने को भी नहीं मिला, और इसके बाद भी जो है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल का एक टारगेट आपको मिला जो था आपका 3100 का। अब ये मेरा नहीं है कि आप जो ये टारगेट को देखकर आप बाई कर लो, नहीं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करो। मैंने शुरू से ही आपको बताया हुआ है कि किसी के कहने पर जब स्टॉक को बाई से या फिर सेल करोगे ना तो आप ही फंस जाओगे। तो देखो यदि आपको स्टॉक में पैसा लगाना है ना तो आप जो है पांच लोगों का या फिर एक लोग यहाँ पे बात सुनो, लेकिन एक बार खुद से जो इसके बारे में आप रिसर्च कर लेना, जैसे कि इसका टेक्निकल व्यू क्या है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या हम लोग यहाँ पे आप इसका क्या आप सपोर्ट है, क्या इसका आपको रेजिस्टेंस है, ये सब आपको देखना कंपलसरी है। और जब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या इसका स्टॉप लॉस आपका बन सकता है, तो पहले यहाँ पे देखो इसका सपोर्ट क्या है। यहाँ पे सपोर्ट है आपका 2560 रुपये का, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक जो है कुछ समय के लिए आपको एक सस्टेन करते हुए दिखाई दिया, यानी कि एक साइडवेज आपका चल रहा था और फिर उसके बाद इसे यहाँ पे तोड़ता है और आपका एक बाउंस बैक करते हुए दिखाई देता है। अब देखो यदि आपको यहाँ पे बाई करना है ना तो आप जो यहाँ पे 2774 के बाद जब स्टॉक आपको जाएगा तो फिर आप जो है क्या करना, 2770 का स्टॉप लॉस लगाना और स्टॉक को यहाँ पे बाई कर सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पे क्यों कहा, एक चीज़ यहाँ पे जानो कि कोई भी जब स्टॉक में रैली कब आता है, जब वो अपने सपोर्ट को ब्रेकडाउन करता है या फिर आपको जो रेजिस्टेंस को यहाँ पे तोड़ता है। और इसका जो आपका रेजिस्टेंस है ना वो कुछ समय के लिए यहाँ पे 2774 का है, और यदि इसको क्रॉस करेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका जो है 2800 तक का या फिर आपका 2860 तक का यहाँ पे गेन देखने को मिल सकता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। बाकी स्टॉप लॉस आपको जरूर यहाँ पे क्रिएट करना है, और नहीं तो यदि आप यहाँ पे वेट कर लो, क्योंकि देखो यहाँ पे यदि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले तो फिर से शायद स्टॉक का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं आपका जो है 2640 के
रेंज में भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे समझना है। बाकी तो देखो यहाँ पे खुद ही आप लोग यहाँ पे समझदार हो, क्या करना है क्या नहीं करना है वो डिसीजन आपके हाथ में है। जो डाउट हो एक्स्ट्रा आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला ना, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।